हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKT। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं मल्टीपल स्टॉक्स और पहला स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का जब से रिजल्ट आया है, टाटा मोटर्स ने रुकने का नाम नहीं लिया। बहुत ही अच्छा ट्रेड कर रहा है, बहुत ही ऊपर भाग रहा है। अगर आप इस पे एक साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ से 409, 401 से अच्छी खासी रिकवरी पकड़ी है टाटा मोटर्स ने और 40% के रिटर्न अभी तक दे चुका है बना के। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स स्टॉक कैसा है और क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में दो गुड न्यूज़ है जिसको लेके कल के दिन टाटा मोटर्स काफ़ी फोकस में रहने वाला है। तो दोस्तों, पहली न्यूज़ कौन सी है? पहली न्यूज़ है जेफरीज रेजिस टाटा मोटर्स टारगेट सीज 24 to 40% अपसाइड इन स्टॉक। तो दोस्तों, जेफरीज जो ब्रोकरेज फर्म है उसने क्या बोला है कि टाटा मोटर्स का टारगेट 700 कर दिया है 665 से बढ़ा के, क्योंकि बहुत ही अच्छी रिटर्न दे रहा है टाटा मोटर्स और उसी वजह से जेफरीज ने इसका टारगेट 665 से बढ़ा के 700 का दे दिया है। और दोस्तों, जेफरीज इतनी बड़ी फर्म है, मतलब काफ़ी लोग तो इन्हीं की बातों पे भरोसा करके बाइंग कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि टारगेट 700 जाएगा तो मतलब जाएगा। और जो जेफरीज और ऐसी अच्छी ब्रोकरेज फर्म है ना, तो जो वो टारगेट देती हैं वो जल्दी अचीव भी हो जाते हैं। और दोस्तों, ये क्यों इतना टारगेट दिया गया है? उनकी परफॉर्मेंस को लेके। तो हम मेन परफॉर्मेंस क्या देख लेते हैं। मेन परफॉर्मेंस है इनकी JLR की। वी एक्सपेक्ट बोथ JLR एंड इंडिया बिजनेस टू परफॉर्म वेल इन FY24, ड्राइविंग स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ एंड डिलीवरेजिंग। तो दोस्तों, क्या बोला गया है कि JLR और इंडिया बिजनेस जैसा परफॉर्म कर रहे हैं उससे FY24 में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 में वी एक्सपेक्ट एबिटा टू बी 2.1x, मतलब कि एबिटा जो होता है वो उन्हें उम्मीद है कि FY23 से डबल हो जाएगा FY24 तक और EPS भी ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है जेफरीज की टाटा मोटर्स को लेके। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जेफरीज ने इनका जो टारगेट है वो रेस कर दिया 700 पे। अब दूसरी बड़ी न्यूज़ क्या है? दूसरी बड़ी न्यूज़ है HSBC इंडिया एंड टाटा मोटर्स कोलैबोरेट टू फाइनेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेजेस। HSBC क्या है? HSBC बैंक है। HSBC बैंक से टाटा मोटर्स ने कोलैबोरेशन की है। किस बारे में? फाइनेंस करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो भी टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, वो HSBC फाइनेंस करेंगे। मतलब आप लोन लेते हो तो HSBC से लोन ले सकते हो टू प्रोमोट मास अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो दोस्तों, ये सारी न्यूज़ जो है वो टाटा मोटर्स को और आगे ले जाने के लिए काफ़ी है। और टाटा मोटर्स वैसे भी बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। आप चाहो तो लॉन्ग टर्म का विजन लग के इसमें बेझिझक जा सकते हो। टाटा मोटर्स एक दिन बहुत आगे जाने वाली है। मतलब मल्टीबैगर स्टॉक जिसे बोलते हैं ना, वो टाटा मोटर्स ही है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज की, जो कि बहुत ही अच्छी, अगर आप एक महीने की परफॉर्मेंस देखोगे, इसने लगभग 50% की रिटर्न बना के दी है। और जब से रिजल्ट आया है ये भी बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था ना, वो इतना अच्छा नहीं था और कमेंट्री भी इतनी अच्छी नहीं थी मैनेजमेंट की। तो उससे क्या हुआ था, कंपनी नीचे गिर गई थी। ये देखिए, 4100 पे चल रही थी और उससे नीचे गिर गई थी कंपनी 35% लगभग। और अगर हम एक साल की बात करें तो कंपनी काफ़ी ऊपर गई थी। उसके बाद कंपनी काफ़ी डाउन आ गई थी, लगभग 50% डाउन आ गई थी कंपनी, 40%। लेकिन फिर फ्लैट चलती रही क्योंकि कोई एक्शन हुआ नहीं। लेकिन अभी जब रिजल्ट आया मई के महीने में, उसके बाद से कंपनी ने, स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है और 50% ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है। और दोस्तों, ये कंपनी जो है वो पोटेंशियल रखती है बहुत ही बड़ा स्टॉक बनने की। आपको पता ही होगा शायद, मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। ये कंपनी एक टाइम पे 2000 पे थी, उसके बाद ये कंपनी 22,000 तक गई थी। फिर कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, इसमें स्प्लिट आया है, तो उसके बाद कंपनी डाउन आ गई थी। तो दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी कंपनी है, आप चाहो तो इसमें जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और ब्लू चिप कंपनी की, इन्फोसिस में आज 1% की तेज़ी देखने को मिली। और कंपनी कैसी है? कंपनी तो दोस्तों आपको पता ही है, इन्फोसिस जानी मानी कंपनी है, IT सेक्टर में नंबर 2 की कंपनी है। लेकिन हाल ही में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब आया था, इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था। और अगर हम देखें तो दिसंबर के बाद, दिसंबर भी छोड़िए, अगर यहाँ से ही देखें, कंपनी ने फेब के बाद कंपनी ने अच्छी खासी गिरावट दिखाई थी और लगभग 24% 25% की गिरावट दिखाई थी। लेकिन कंपनी ने थोड़ा सा रिवर्सल पकड़ा है। और अच्छी न्यूज़ ये है कंपनी की कि इन्फोसिस शेयर्स हैव अप टू 28% अपसाइड पोटेंशियल। मतलब एनालिसिस्ट ने बोला है कि कंपनी में पोटेंशियल है अभी नियर फ्यूचर में
जल्दी ही ये कंपनी 28% ऊपर जा सकती है। दोस्तों इन्फोसिस बुरी कंपनी नहीं है, आप सबको हिस्ट्री पता ही होगी, बोनस स्प्लिट बहुत बार दिया है कंपनी ने और कंपनी का बिजनेस हमेशा से अच्छा रहा है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए जो चाहते हैं ना, ये स्टॉक में जरूर जा सकते। नेक्स्ट हम एक स्मॉल कैप कंपनी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है मान एल्यूमिनियम। दोस्तों इसको हम क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। क्या एक्शन है, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है 1:2 का एंड बोनस अनाउंस किया है 1:1 का। यानी कि अगर आपके पास इसके 100 शेयर हैं तो आपको इसके 400 शेयर मिलेंगे। लेकिन कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। एक साल में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, ये देखिए 216% की। और अगर हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है कंपनी की, 4065 की। लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि कंपनी किस में काम करती है। कंपनी एल्युमिनियम में काम करती है, जैसा कि नाम से ही पता है, मान एल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम ग्रीन मेटल। तो क्या है, एल्युमिनियम इज द सेकंड मोस्ट वाइडली यूज मेटल इन द वर्ल्ड ऑफ आफ्टर आयरन। तो दोस्तों एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा यूज होता है, मतलब इन्होंने बताया है कि आयरन के बाद, लोहे के बाद ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला दूसरा मेटल है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एल्युमिनियम इज इनफाइनेटली रिसाइक्लेबल। इनफैक्ट नियरली 75% ऑफ ऑल एल्युमिनियम एवर प्रोड्यूस्ड इज स्टिल इन यूज। तो ये बोलते हैं कि एल्युमिनियम जो है वो इनफाइनेटली रिसाइक्लेबल है, मतलब आप कितनी बार भी इसको रिसाइकल कर सकते हो। तो इनके कहने का मतलब है कि जब से ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई है तब से जितना भी एल्युमिनियम प्रोड्यूस हुआ है ना, उसका 75% अभी भी यूज हो रहा है। तो दोस्तों एल्युमिनियम की ये तो अच्छी बात है कि रिसाइक्लेबल है, और जैसे जैसे रिसाइकलिंग का प्रोसेस बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जीज और रिसाइक्लेबल रीयूजेबल प्रोडक्ट्स, तो ये सारे में ये काफ़ी काम आ सकता है। अब कौन सी इंडस्ट्री में काम आता है ये भी हम देख लेते हैं। तो मैकेनिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शंस में काम आता है, ऑटोमोबाइल में काम आता है, सोलर में काम आता है, हार्डवेयर में काम आता है, डिफेंस में काम आता है, रेलवे में भी काम आता है, इलेक्ट्रिकल में भी काम आता है। तो दोस्तों अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये हर सेक्टर में काम आने वाला है जो फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं। तो क्या कंपनी अच्छी है दोस्तों, इस हिसाब से कंपनी तो अच्छी लग रही है। अब कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 479। मैंने आपको पहले ही बताया था स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। लेकिन अच्छी बात क्या है, कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है। 4 करोड़, 8 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो दोस्तों हम इतना ही इससे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट है। आप ईपीएस देखो, ईपीएस कैसे बढ़ रहा है, 10.36 का ईपीएस है। तो दोस्तों ईपीएस बहुत अच्छा है। और अगर हम पीएनएल ईयर वाइज देखें तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे रही है। पहले तो 0 करोड़ था, उसके बाद 1 करोड़, 3 CR, 6 CR, 9, 8, 15, 22 और अभी 50 करोड़। तो इस साल 50 करोड़ का बिजनेस किया है कंपनी ने। तो दोस्तों कंपनी का भविष्य तो अच्छा ही लग रहा है। और कंपनी पे बोरोइंग्स अगर देखी जाए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ खास नहीं है, 1 करोड़ की है, तो वो कंपनी कभी भी चुका सकती है। तो दोस्तों मतलब ओवरऑल कंपनी ठीक देखने को मिल रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है, 66%। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप का नेचर क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर हम 5 दिन की परफॉर्मेंस देखें तो जब न्यूज़ आई थी तो अपर सर्किट लग गया कंपनी में। 1 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ने 90% की रिटर्न दी है, 1 महीने में पैसा डबल कर दिया है, और आज भी इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है। तो दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी में यही सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। अच्छी न्यूज़ अपर सर्किट, बुरी न्यूज़ लोअर सर्किट। ये बड़ी कंपनियां होती हैं ना, वो झेल सकती हैं, लेकिन ये कंपनियां जो है वो सीधा अपर सर्किट लोअर सर्किट लगा देती हैं। अगर आप चाहो तो 2-3 दिन वेट करके इसमें लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि कभी भी ऐसी कंपनी में बड़ी अमाउंट नहीं लगानी होती है, छोटी अमाउंट ही लगानी होती है, ताकि अगर आपको नुकसान भी हो तो ज़्यादा बड़ा ना हो। कंपनी अच्छी लग रही है, कंपनी का फ्यूचर भी अच्छा लग रहा है, आप चाहो तो इसमें जा सकते हो, लेकिन कम अमाउंट लगा के, ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं लगानी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जेन्युइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें।